अफगानिस्तान की पूर्व सांसद मरियम सोलाइम नखिल का उन्होंने खुले तौर पर भारत से मदद की अपील की है पाकिस्तान के खिलाफ और कहा है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोका जाना चाहिए। India needs to bring this up on an international platform about how Pakistan is extremely dangerous because they have nuclear weapons. How can a country that harbored Osama bin Laden, created dozens of terrorist organizations, are responsible and have admitted to it numerous times that they've done all of this dirty work, how are they still having nuclear weapons? They should be sanctioned. They should be held responsible for the millions of lives that have been affected by the terroristic deep state policies that they've been carrying for decades now. They should be held accountable and they should be denuclearized immediately. And that India can do. India is strong enough to do that. अब इस बयान के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा संदेश माना जा रहा है। तो जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था इस प्लेटफॉर्म से वो सच्ची साबित हो गए हैं। पाकिस्तान को अमन चाहिए, वी नीड पीस, हमें वॉर नहीं चाहिए। इस वक्त दौड़े भी हैं, बड़ी हलचल है, शहबाज शरीफ भी पहुंच गया। अफगानिस्तान एक बगैर फौज रखने वाले मुल्क से जंग की इतनी टेंशन क्यों? मरियम ने कहा कि पाकिस्तान एक खतरनाक देश है क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है और उस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं और ये सच्चाई भी है। और अब यही बयान सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गलियारे में बहस तेज हो गई है। एक ऐसा मसला है कि जिस मसले को जब तक आप संजीदगी से नहीं लोगे ये मसला बढ़ता ही चला जाएगा। क्या वजह है कि इस तरह के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं? हमारा मज़हब तो हमें ये नहीं सिखाता। ये ऐसी क्या सोच है, क्या फ्रस्ट्रेशन है जो आपको यहाँ तक ले जाती है कि मेरे ख्याल से जानवर भी शायद उससे बेहतर होगा। जानवर कहना भी जानवर की तजलील होगी। मतलब ऐसे बंदे को जानवर भी कहेंगे तो जानवर कहेगा मेरे साथ इतना जुल्म ना करें। क्यों? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ये जो वाक़यात हैं इसका कोई एक उसकी वजह नहीं है, इसके बहुत सारे वजूहात हैं। हमने ऑफिसर ऑफ ईस्टर्न कमांड इंडिया के राजेश पुष्कर उनकी स्टेटमेंट सुनी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से और उन्होंने पाकिस्तान को एक नई धमकी दी और भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफगान सरजमीन से हमलों की आड़ में दूसरी सरहद है उसको भी गर्म कर दिया जाए और यूं साजिश रचाई जा रही है? साजिश नहीं, स्ट्रेटजी है। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के बाद अफगानिस्तान में इस चीज को बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। वो अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें वापस जाने पर अफगानिस्तान में फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अफगानियों की जानिब से इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती की पोस्ट की जा रही है और इंडिया से मदद मांगी जा रही है। अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से खुलेआम मदद मांग रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ इस जंग में हमारी मदद करें ताकि पाकिस्तान को अमन चाहिए, वी नीड पीस, हमें वॉर नहीं चाहिए। पाकिस्तान को सी पैक चाहिए। पाकिस्तान को सी पैक कभी नहीं मिलेगा अगर उसका वेस्टर्न बॉर्डर जो है, जो अफगानिस्तान, अगर पीसफुल ना हो। लोगों को पता ही नहीं है व्हाट दे वांट। मैं तो समझता हूं क्या उनको पता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं और सोचते हैं कि दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ग्रेट गेम जो 1904 या 6 में शुरू हुआ। ये जानना चाहता हूं कि ये जो जंग है जो शुरू हुआ था, जो सो मैंने कहा द ग्रेट गेम लॉन्ग अगो, इसमें ये कितने एक्टर्स हैं? थोड़ा सा देखिए और थोड़ा सोचिए और फिर आप समझेंगे कि ये कितना मुश्किल होगा। और फिर उसके बाद मैं कहूंगा वेरी ब्रीफली कि व्हाट शायद हमें क्या करना चाहिए इस वक्त। नंबर 1, हु आर द कंट्रीज इन्वॉल्व? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान आ गया है, इसमें आ गया है, इस फुट होल्ड उसको अफगानिस्तान में मिल गया है। अब अफगानिस्तान का फ्यूचर हिंदुस्तान के बगैर नहीं ये हो सकता है, डिसाइड हो सकता है। चाइना भी आ गया है। आखिर ये जो 3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मिनरल्स हैं, ये सिर्फ ये नहीं है, $3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मिनरल्स जो अफगानिस्तान में, वो इंटरेस्ट नहीं है, और भी इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, फिर यूएस का इंटरेस्ट है, रशिया का इंटरेस्ट है, और
हमें सोचना चाहिए कि जो मिनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान में, उज़्बेक और ताजिक, उनका इंटरेस्ट है, और जो पश्तून एरियाज हैं जो इस वक्त डिवाइडेड हैं, उनका भी इंटरेस्ट है। उधर भी कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन चाहिए फॉर फ्यूचर पीस। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और जो डिस्कस होने हैं, और अब तक पता नहीं चल रहा है कौन क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। मगर फ्रैंकली पाकिस्तान को अमन चाहिए, वी नीड पीस, हमें वॉर नहीं चाहिए। पाकिस्तान को सीपैक चाहिए, पाकिस्तान को सीपैक कभी नहीं मिलेगा अगर उसका वेस्टर्न बॉर्डर जो है, जो अफगानिस्तान, अगर पीसफुल ना हो। लेट्स नॉट बी अनफेयर। TTA जो है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान है, दे आर, रशिया ने तो उनको रिकग्नाइज कर दिया है, हमने रिकग्नाइज नहीं कर दिया है, बट वी आर वर्किंग विद देम। तो अगर आप जाके अफगानिस्तान के अंदर हमला करें, तो आप उस अफगानिस्तान के अंदर जाके हमला कर रहे हैं विच इज कंट्रोल्ड बाय द TTA, नॉट द TTP। तो वो कहते हैं कि इनके खिलाफ अगर आपने कार्रवाई करनी है तो करें आपके मुल्क के अंदर, दे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आप इधर आके हमला कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग, बिकॉज तुम मदद कर रहे हो। अगर तुम उधर उनको नहीं रख, इस सिचुएशन में मुज़ाकिरात हुए सिचुएशन में अफगान तालिबान को। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हालात इतने बुरे हैं कि किसी भी वक्त सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने बॉर्डर एरियाज में एग्रेसिव अप्रोच अपनाई है, जिससे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह शॉक में है। उनके कई सोल्जर्स को कैप्टिव यानी कब्जे में ले लिया गया है। कल तक जो पाकिस्तानी मीडिया बड़े बड़े दावे कर रहा था, आज वही हिलाली और उसके एक्सपर्ट्स पीस और स्टेबिलिटी की भीख मांग रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अफगानिस्तान को सिर्फ 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे। वेल, टेबल्स हैव टर्न्ड। इस पूरे टेंशन के बीच सबसे बड़ा अपडेट अफगानिस्तान से आया है। वहाँ की एक फीमेल मिनिस्टर ने ऑफिशियली भारत का नाम लेकर एक इमोशनल और स्ट्रेटेजिक अपील की है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, तब सिर्फ भारत ही है एक ऐसी पावर जो ग्राउंड रियलिटी को समझ सकती है। अफगानिस्तान ने भारत से ग्लोबल इंटरवेंशन और सपोर्ट की डिमांड की है। देखिए, अफगानिस्तान जानता है कि इंडिया एक रिलायबल पार्टनर है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो या मेडिकल एड। इंडिया ने हमेशा अफगान लोगों का साथ दिया है। आज जब पाकिस्तान की डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी एक्सपोज हो रही है, तब अफगानिस्तान खुलकर भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा है। दोस्तों, हमें समझना होगा कि ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का है। पाकिस्तान ने हमेशा प्रॉक्सी वॉर की पॉलिसी अपनाई है, लेकिन अब वही आग उनके अपने घर तक पहुंच गई है। भारत ने हमेशा इंटरनेशनल फोरम्स पर वार्निंग दी थी कि टेररिज्म हैज़ नो बाउंड्रीज। आज अफगान फाइटर्स ने पाकिस्तान की डिफेंस लाइंस को ब्रीच कर दिया है। वहाँ लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं और भारत के सपोर्ट में स्लोगन्स दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सेटबैक है। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग रही है कि आज दुश्मन का दुश्मन भी भारत को अपना सबसे बड़ा दोस्त मान रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को इस मैटर में डायरेक्टली इंटरवीन करना चाहिए? क्या पाकिस्तान अब इस प्रेशर को झेल पाएगा, या ये बहुत बड़ा सवाल है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।